मसाई मारा का विशाल मैदान एक दहाड़ से हिलता दिखाई देता है और उस दहाड़ के पीछे छिपी है एक अद्भुत कहानी, एक ऐसे शेर की जिसने कई चुनौतियों को पीछे छोड़ दिया और जिसकी पहचान उसके चेहरे पर बने गहरे कट से बनी। दुनिया उसे स्कारफेस नाम से जानती रही और यह नाम मारा की धरती पर आज भी गूंजता दिखाई देता है और इसलिए स्कारफेस एक साधारण शेर से कहीं अधिक माना गया। आज हम जानेंगे स्कारफेस की मौत कैसे हुई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कारफेस का जन्म वर्ष 2007 में मसाई मारा में हुआ और उसके साथ जन्मे 3 भाई उसके सबसे बड़े साथी बने। यह समूह फोर्स ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। चारों भाई युवावस्था से ही मजबूत उपस्थिति बनाते नजर आए और कई प्राइड उनकी शक्ति से प्रभावित होती दिखाई दी। स्कारफेस को उसकी प्रसिद्ध चोट एक क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान मिली। दाई आंख के ऊपर पड़ा कट स्थायी निशान छोड़ गया। यह निशान उसे अन्य सभी नर शेरों से अलग दिखाने लगा और इसी वजह से उसे स्कारफेस नाम दिया गया। उसकी एक आंख आधी खोली लगती थी पर उसकी निगाहें बेहद सतर्क दिखती रही और यही अनोखी उपस्थिति उसकी कहानी को यादगार बनाती नजर आई। फोर्स ब्रदर्स मारा के सबसे स्थिर नर समूह में गिने जाते रहे। उनका तालमेल कई क्षेत्रों में सुरक्षित माहौल बनाता दिखाई देता। उनकी चलने की शैली भी संगठित और रणनीतिक लगती थी। स्कारफेस अक्सर शांत रहता जबकि मोरानी और हंटर अक्सर अग्रिम सुरक्षा निभाते देखे जाते। यह संरचना उनकी सफलता का सबसे अहम कारण समझी गई। उनके नियंत्रण में कई प्राइड आती गई और क्षेत्र लगातार बढ़ता गया। वह कम संघर्षों में उतरता लेकिन सही समय पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता और विरोधी नर कई बार उसकी उपस्थिति मात्र से दूर हटते दिखे। यह प्रभाव वर्षों तक कई इलाकों में महसूस होता रहा। स्कारफेस को अक्सर रणनीतिक निर्णय लेने वाला नर माना गया। वह ऊर्जा बचाने की आदत के कारण अधिक शांत स्थितियों में रहता दिखा, पर खतरा बढ़ते ही वह पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो जाता और यह बदलाव उसे एक अनोखा और संतुलित नेता बनाता दिखा। स्कारफेस का सबसे आम मुकाबला लकड़बग्घों से होता दिखाई देता रहा। वे हमेशा भोजन हथियाने के प्रयास करते नजर आते हैं। स्कारफेस स्थिति आंककर अवसर मिलने पर उन्हें पीछे धकेल देता और कई बार केवल एक तेज दहाड़ उनके पूरे समूह को दूर हटाती दिखती रही। उम्र बढ़ने के साथ स्कारफेस का समूह धीरे धीरे ढीला पड़ता गया। भाई अलग क्षेत्रों में फैल गए और कई चुनौतियां सामने आई। स्कारफेस कई बार अकेले बड़े हिस्सों की निगरानी करता दिखा और यह अकेलापन उसकी चाल और ऊर्जा पर असर डालता नजर आया। अंतिम वर्षों में स्कारफेस की चाल धीमी और शांत दिखाई देने लगी, पर उसका व्यक्तित्व अब भी प्रभावशाली और सम्मानित माना गया। वह धीरे धीरे अपने पसंदीदा हिस्सों में समय बिताता दिख रहा है और एक शाम प्रकृति के बीच उसकी यात्रा समाप्त होती नजर आई, पर उसकी कहानी आज भी फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री में जीवित दिखाई देती है। स्कारफेस मारा का एक ऐसा अध्याय बना जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वाइल्ड जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, साथ ही में चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।